क्या मनुष्य का अस्तित्व बस इतना है कि जन्म लेना और मर जाना? क्या जो मनुष्य है या कोई जीव है, इसका अस्तित्व कितना है? जन्म लेना, जीवन भर खाने की तलाश करना और फिर मर जाना। क्या उससे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था? क्या उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है? एक व्यक्ति जो कि जब जन्म लेता है, तो जब वो बालक होता है, उसके लिए ये जो पूरा संसार है वो एक समान होता है। फिर उसका ज्ञान विकसित होता है और फिर वो दुनिया की होड़ में लग जाता है। बुझिए कि एक वो जंग लड़ रहा हो, युद्ध लड़ रहा हो। लड़ते 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 जब उसका अंतिम पड़ाव आता है, फिर वो शांत हो जाता है। क्या एक जीव का जो अस्तित्व है इतना ही है? नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। मैं बात कर रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए जो यह कहते हैं कि जन्म मरण नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, जीव का जो अस्तित्व है वो इसी जन्म तक है। एक देहाती बहुत कहावत है कि जब एक्के जिंदगी जीना है तब गेंडा कल्ला सीना है। कहने का मतलब हुआ कि जब एक ही जीवन हमको जीना है, न इसके पहले हम थे न इसके बाद रहेंगे, तो फिर हम क्यों किसी चीज़ को माने, चाहे कोई भी चीज़ हो। कोई भी चीज़ का मतलब हो सकता है जो कोई भी चीज़, हम कोई बंधन में क्यों रहें। मेरा जो मन होगा वो हम करेंगे। अगर हमारा यही जीवन फर्स्ट एंड लास्ट है तो फिर एक और बात आता है उनके लिए कि जो भी लोग ऐसा मानते हैं, फिर उनके लिए कोई महापुरुष को सम्मान देना भी कहाँ तक उचित है। इतने स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना जान कुर्बान कर दिया। ठीक है, जैसे कि हम विशेष रूप से नाम लेना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। उनका कई जगह पे प्रतिमा लगा हुआ है। क्या अभी वो इस दुनिया में है या नहीं है? अगर वो इस दुनिया में नहीं है और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर ये हम सम्मान जो उनका कर रहे हैं, कहीं जाते हैं तो उनका मालार्पण करते हैं, उनका हम नाम लेते हैं, बहुत श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। आखिर क्यों लेते हैं? क्या रीजन है? आखिर ये श्रद्धा हम किसके लिए कर रहे हैं? इतना जो उनका हम जय जयकार बोलते हैं, किस लिए कर रहे हैं? किन के लिए कर रहे हैं, अगर उनका अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं? अगर वो आए थे और चले गए, तो जब चले गए तो फिर चले गए, उनका नाम नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी महापुरुष है, उनका नाम नहीं होना चाहिए। अगर वो आए और चले गए तो चले गए। चूंकि लोग इस चीज को मानते हैं कि जो महापुरुष आए थे, या कोई भी इंसान, महापुरुष मात्र की ही बात नहीं है, कोई भी इंसान, उनका अस्तित्व है, या अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो। अगर कोई बुरा काम भी करके गया हो तो लोग गालियां देते हैं। गाली क्यों देते हो भाई? वो तो चला गया, फिर गाली देने से क्या फ़ायदा? कहने का मतलब है कि लोग कहने का तो ये कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, जन्म मरण को नहीं मानते हैं, जन्म मरण के चक्कर को नहीं मानते हैं, लेकिन असल बात है कि वो मानते हैं। इस गहराई को समझ नहीं पाते हैं कि अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जीव का जो अस्तित्व है बस एक जन्म के लिए ही होता है, अगर इस चीज़ को वो मानते तो फिर वो किसी चीज़ को नहीं मानते, कोई कानून को नहीं मानते, किसी के कहे हुए बातों को नहीं मानते। क्यों मानना है भाई? किसी का जो बात होता है कहीं ना कहीं बंधन में ही डालता है। आखिर हम बंधन में क्यों रहें? हम किसी का बात क्यों माने? किसी को तकलीफ हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब? फिर दया शब्द का क्या, दया शब्द का क्या करना है? ये दया शब्द है, इसका स्वरूप क्या होगा? लोग कहते हैं कि ये बहुत दया दिखा रहे हैं। क्यों दया क्यों दिखाना है?
वो जी रहा है तुम जियो, वो अपनी मर्जी से जी रहा है तुम अपनी मर्जी से जियो। क्योंकि लोग इस बात को मानते हैं लेकिन जताना नहीं चाहते हैं, या तो वो समझते हैं समझना नहीं चाहते, या तो वो नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं जिस चीज़ को मान रहा हूँ रियल में हम उसी चीज़ को मान रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि लोगों के मन में ये बात ज़रूर है कि जो व्यक्ति पहले था उसका अस्तित्व आज भी है, इसीलिए लोग उनके सम्मान में कुछ करते हैं। लेकिन जब बोलने का समय आता है तो बोल बैठते हैं कि हम इस सब चीज़ को नहीं मानते हैं। मेरे हिसाब से उन लोगों को इस बात पे अध्ययन करने की आवश्यकता है कि जब आप इस चीज़ को मानते ही नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो फिर ये ढोंग है। ये जो आप प्रतिमाओं पे फूल चढ़ाते हैं ये ढोंग है। आखिर क्यों चढ़ाते हैं? एक भी रीज़न हमें आप बता दीजिए कि आप प्रतिमाओं पे फूल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? या फिर अगर उनका कोई अपमान कर देता है तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? आप जिनको मानते हैं, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी हो सकते हैं, अगर उनका कोई अपमान कर देता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? भाई वो तो है ही नहीं, तो चला गया, वो चले गया, जिसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब मान लिया जाए कि मेरा नाम दीपक है, मेरे जाने के बाद फिर दीपक नाम खत्म हो गया, फिर क्या मतलब है इसका? लेकिन अगर मानते हैं कि इसका मतलब है, इसका मतलब हम मानते हैं कि हम कहीं ना कहीं हैं, हमारा अस्तित्व है, तो जब हमारा अस्तित्व है तो पहले भी मेरा अस्तित्व कहीं रहा होगा। जब मरने के बाद हमारा अस्तित्व हो सकता है तो मरने से पहले भी हमारा कहीं अस्तित्व रहा होगा। इस चीज़ को भी आपको मानना पड़ेगा, आप एक चीज़ को नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए जो भी लोग ऐसा बोलते हैं उनको एक बार इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि आखिर इस चीज़ का सच्चाई क्या है। अपने अंदर झांके और इसी को अध्ययन कीजिए कि आखिर इस चीज़ के पीछे सच्चाई क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। तो कुछ भी बोलने से पहले एक बार अपने अंदर इस बात का विचार ज़रूर करना चाहिए कि अगर ये सब झूठ है, ये सब गलत बात है कि पुनर्जन्म होता है, जीव का अस्तित्व जन्म के पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा, अगर ये गलत है तो हम ये जो प्रतिमाओं पे, महापुरुष के प्रतिमाओं पे जाके मालार्पण करते हैं, उनका जय जयकार करते हैं, ये भी एक ढोंग है, ये भी एक दिखावा है, ये भी मानना पड़ेगा। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम नए बात को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।